गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए फिर एक बार वेलकम है राधा रानी फ्री ट्यूशन में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th। और ये बेटा कौन सी है ना, वर्कशीट नंबर 21 है जो डेट में 22 डेट को आने वाला है। और इससे पहले कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़िए, बिन पढ़े आप नोट आउट मत कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए क्योंकि सरकारी तरफ से जो आ रहा है आपको पढ़ के उसको करने के लिए, तो पूरा नोट आउट मत कीजिए बेटा। ओके, इसमें हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट के अंडर आता है। आपको पता है हमारे भारत में मिक्स इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या होती है ना, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर है, और कुछ होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट है। जैसे लिखा है गवर्नमेंट ओनरशिप ऑन एसेट्स और ओनरशिप इन द हैंड ऑफ प्राइवेट। अगर प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, ओके, जो प्राइवेट मालिक है, ओके, और ये सब हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। वो वर्कशीट में आपको दे रखा है गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जो ये पॉइंट्स है अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होती है ना, आपको बेनिफिट्स मिलता है, ये सही वगैरह करता है, पीएफ करता है, ओके, और बेटर वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं। और जो घंटे हैं वो आपका फिक्स वर्किंग आवर होती है। ज़्यादा आपको अगर हाई पोस्ट है तो ये सही वगैरह नहीं करता है, ज़्यादा पेमेंट हो। और क्या होता है इसमें ना, उसकी जो वेजेस है वो सही मिलता है। जैसे बैंकिंग वगैरह होता है, जब आप जाते हो कितना ठंडे ठंडे हवा है और बैठे रहते हैं ना बेटा, तो वो सारे जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होती है। सारे जो गवर्नमेंट छुट्टी है उनको मिलती है, ओवर टाइम वगैरह होती नहीं है। अगर लॉकडाउन वगैरह में ओवर टाइम कोई हो रहा है तो उसके लिए पैसे उनको एक्स्ट्रा मिलती है। लेकिन वही दूसरे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे नहीं होता है बेटा, कम तनख्वाह मिलती है। और जो वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होता, 8 बजे गए कब आए पता नहीं है। ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट तो कर दिया कि 12-13 हज़ार रुपये मिलेगा, लेकिन ओखला में देखने को मिलता है कि 7-8 हज़ार 6 हज़ार में लोग काम करने के लिए मजबूर है। ये सारे होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है, और वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार होती है। जैसे बहुत सारे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, प्राइवेट सिक्योरिटी हो, प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जो रेडी वाले हैं, वो सभी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले। चलिए इसकी क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। अगर इसमें आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ऊपर जो पॉइंट्स आपको बिल्कुल बढ़िया सा दे रखा है, जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने में सही है वो इनमें से कलेक्ट कर सकते हैं। और आपको चाहते हो नहीं थोड़ा सा सर इसमें से हमें बता दो, तो मैंने भी आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए मैंने अलग भी आपको लिख दिया। पब्लिक सेक्टर क्या है, किसे कहते हैं, और उसमें अब पब्लिक वेलफेयर का मेन एम होता है, उसको पब्लिक मतलब जन कल्याण कार्य के लिए होता है, और कंट्रोल सरकार करती है, वो सारी चीजें हैं। और द सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, सिक्योरिटी सब लोगों को मिलता है। एग्जाम्पल में BSNL, पोस्ट ऑफिस, ये सारे जो पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट के अंडर होती है बेटा, तो फैसिलिटी तो मिलना है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होती है, दूसरी ओर आपको मैं लिखा हुआ है वो आप देखो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, वही ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डेफिनेशन लिख दिया, उसके ऊपर और आपको लिखनी है तो ऊपर आपको दे रखा है, दोनों में अच्छी तरह से समझा हुआ है। जो ज्यादा टाइपिंग करके बेटा आपको बड़ा करूँ अच्छा नहीं है। ये देखो दे रखा है, ये देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए दे रखा है फिक्स्ड वर्किंग आवर और सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय स्कीम्स, बेटर वर्किंग कंडीशन, ये सब है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये चीज दे रखा है आपको। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। तो यह सेकंड क्वेश्चन आपका, आप डेफिनेशन लिखने के बाद उसमें भी आप नोट आउट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन भी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ प्रॉब्लम इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मतलब जैसे जो काम करते हैं, इंजर्ड हो जाओगे उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो छोटे हैं, छोटे छोटे यूनिट में काम करते हैं, ठीक है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, जॉब उसका पक्का नहीं होता, कभी भी जॉब छूट जाता है। कोरोना होगा भगा दिए, फिर अभी जाओ तो नहीं, अभी नौकरी नहीं है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसे नहीं है। तो वो सारी चीजें जो आपको देख रहे हो इसमें आपको दिखेगा क्या क्या प्रॉब्लम इसके लिखा हुआ है, पता लग जाएगा। मेंशन 5 एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का। जरूर नहीं है कि जो मैं एग्जाम्पल दिया ही लिखोगे, कुछ भी जो पब्लिक सेक्टर में मतलब जो सबका सब जा सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस से आप भी पैसे रख सकते हो, मैं भी रख सकता हूँ, सब रख सकते हैं। एम्स में हर कोई इलाज कर सकता है, वो सबके लिए, पब्लिक के लिए। लेकिन प्राइवेट जो आपका घर है, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या बेटा? आप भगा दोगे नहीं, मेरा अपनी जमीन है, चलो यहाँ से भागो, अपनी फार्म हाउस है उसमें जाने नहीं दोगे। लेकिन जो पब्लिक पार्क होती है उसमें हम लोग सभी जाते हैं, सब बैठते हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, फिर भी हिंदी मीडियम का बना हुआ है। और जो स्टाफ है आप लोग को हेल्प कर रहे हैं, इसको बेटा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ाई का चीज़ें हैं, आपके काम की चीज़ें, लॉकडाउन में आप इसमें फ़ायदा उठाइए, उसको रिमेंबर कीजिए, नोट आउट कीजिए। सिर्फ टीचर को भेजना नहीं है बट उसको नोट आउट कीजिए, आप पेपर में आने लायक क्वेश्चन भी है। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।